सेठ जियल हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यूनिट 1 रीड 1 द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट का आज हम पार्ट 2 जिसके अंतर्गत सीन 2, सीन 3 और सीन 4 का अभ्यास करेंगे। बड़ा सीन 2 से हम हमारी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है कि वे अपनी टेक्स्ट बुक साथ में ओपन रखेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन रखने से आपको जो अक्षर हैं वो व्यवस्थित दिखेंगे और उसको समझने में आसानी होगी। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई वॉज एडमिटेड टू एम्स दिल्ली। मुझे दिल्ली में जो एम्स नाम की संस्था है उसमें दाखिल किया गया। ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन मध्यस्थी से द यूनियन गवर्नमेंट वुड बियर बड़ा यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार, दिल्ली की जो सरकार होती है हमारी संघ सरकार, वुड बियर वह सहेगी उठाएगी द एंटायर समग्र कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट मेरे इलाज के कॉस्ट पूरे खर्च को। सुन शीघ्र एम्स बिगेन एम्स ने शुरू कर दिया। इशूइंग जारी करना डेली नियमित मेडिकल बुलेटिन मेडिकल औषधीय बुलेटिन जानकारी को। ऑन माई स्टेटस मेरी स्थिति का। आई वॉज टोल्ड दैट मुझे बताया गया कि यंग पीपल जवान लोग ऑटो ड्राइवर्स कुछ ऑटो ड्राइवर्स एंड रोड साइड वेंडर्स और जो सड़क के किनारे पर फेरी वाले होते हैं वर कैरिंग आउट अ कैंडल मार्च वह कैंडल मार्च मोमबत्ती का एक जुलूस कैरिंग आउट निकाल रहे थे। टू गैल्वेनाइज प्रदान करने के लिए सपोर्ट सहयोग फॉर मी मेरे लिए एंड टू प्रे फॉर माई रिकवरी और मेरी रिकवरी मेरे ठीक होने के प्रे प्रार्थना के लिए। यानी बचन जो अरुणिमा सिन्हा हैं इनको लोगों का भी सहयोग मिलने लग गया। विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट श्रेष्ठ और लेटेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक की मदद से ग्रेजुअली धीरे धीरे आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया। रिस्पोंडिंग प्रति उत्तर देना टू द ट्रीटमेंट इलाज का जो इलाज चलाया जा रहा था बोले धीरे धीरे उसके बदले में मैंने भी प्रति उत्तर देना शुरू कर दिया। वन मॉर्निंग एक दिन सुबह माई ब्रदर इन लॉ मेरे जीजा जी माई सिस्टर्स लक्ष्मीज हस्बैंड मेरी सिस्टर जो है लक्ष्मी उनके पति साहिब उनका नाम साहिब है। सडनली आस्क्ड मी उन्होंने अचानक ही मुझसे पूछा एवरेस्ट चढ़ोगी, हिंदी के वर्ड हैं। उन्होंने कहा क्या तुम एवरेस्ट पर चढ़ोगी। ही हैड जस्ट रेड उन्होंने जस्ट बिल्कुल हैड रेड पढ़ चुके थे एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर समाचार पत्रक में जानकारी के इंटरेस्टिंग दिलचस्प पीस टुकड़े वाले हिस्से को पढ़ चुके थे। नो फीमेल एम्प्यूटी बड़ा एम्प्यूटी यानी अपंग कोई भी महिला अपंग हैड इवर स्केल्ड एवरेस्ट वह कभी भी एवरेस्ट पर चढ़ी नहीं थी। आई वॉज नॉट अम्यूज्ड मैं अम्यूज्ड आश्चर्यचकित नहीं थी। आई हैव लॉस्ट मैं खो चुकी थी अ लेग एक पैर। एंड यू आर टॉकिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट और आप माउंट एवरेस्ट के बारे में बातें कर रहे हो। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ मैंने स्वयं से यानी मनोमन बातें करना शुरू कर दिया। इफ़ आई कुड टेक अ शूट एट एवरेस्ट एंड सक्सीड अगर मैं एवरेस्ट पर एक फ़ोटो पाड़ लेती एंड सक्सीड और सफल हो जाती। आई वुड बिकम तो मैं बिकम बन जाती द फर्स्ट पहली फीमेल महिला एम्पूटी अपंग टू होल्ड दैट रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड उस विक्रम को होल्ड रखने वाली। आई थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम थोड़े समय के लिए अबाउट इट उसके बारे में मैंने सोचा। एंड देन उसके बाद आई कन्वेड टू साहिब मैंने साहिब से कन्वे प्रदान किया। माई विलिंगनेस बड़ा विलिंगनेस यानी स्वीकृति मेरी स्वीकृति को। टू टेकअप द चैलेंज उस चैलेंज चुनौती को टेकअप स्वीकार करने के लिए। इन्होंने कहा कि मैं चुनौती को स्वीकार करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है हम करेंगे। आई सेड मैंने कहा। आई नाउ अब मैं हैड समथिंग मेरे पास समथिंग कुछ चीज़ थी। टू लुक फॉरवर्ड इंतज़ार करने के लिए। फॉर अ मिशन एक लक्ष्य के लिए। अ गोल एक उद्देश्य के लिए।
अ रीज़न एक कारण के लिए, टू ड्रीम स्वप्न देखने के लिए। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, यह ईजी सरल भी बनने वाला नहीं था, बट परंतु थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट समग्र माई लाइफ मेरे जीवन में, नथिंग हैड कम ईजी, नथिंग कोई भी चीज़ ईजी सरलता से हैड कम आई नहीं थी। बोले अभी तक ज़िंदगी में कुछ सरलता से मिला नहीं था, तो मुझे पता ही था कि भाई मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, लाइक जैसे कि आई वॉज बोर्न अगेन, कि जैसे अगेन दोबारा मेरा जन्म हुआ था। देन उसके बाद आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, वेटिंग इंतज़ार करना, फॉर माई आर्टिफिशियल लिम्ब, मेरे आर्टिफिशियल कृत्रिम लिम्ब, बड़ा पैर का जो पंजा होता है, पैर के पंजे के लिए, टू अराइव आगमन करने के लिए, व्हेन इट फाइनली अराइव्ड, जब उसने फाइनली अंत में अराइव आगमन किया पंजे ने, आई वॉज ओवर जॉयड, मैं अत्यधिक खुश थी। द आर्टिफिशियल लेग, कृत्रिम पैर, फेल्ड महसूस किया, ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से, लाइक जैसे कि माई रियल लेग, मेरा वास्तविक पैर। आई कुड हार्डली फील, बड़ा हार्डली यानी शायद ही, मैं शायद ही फील महसूस कर सकती थी, द डिफरेंस अंतर को। आई हैड स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया था, फॉलिंग इन लव, प्रेम में पड़ना, विथ दिस स्ट्रेंजर, इस स्ट्रेंजर अपरिचित से, बड़ा यहाँ अपरिचित यानी उसका जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम पंजा आया है, पैर आया है उसके लिए। होम, जिससे आई वॉज वेडेड फॉर लाइफ, जिससे जीवन के लिए आई वॉज वेडेड, मेरा विवाह करा दिया गया था, मेरा संबंध करा दिया गया था। अब ये संबंध का मीनिंग ये हुआ कि भैया वो अपंग हो चुकी थी, नकली पैर के बिना चल नहीं सकती थी, तो नकली पैर उसका सहयोग था, उसका सहारा था, उसका साथीदार था। आई हैड सेट माई आइज ऑन अ माउंटेन, मैंने पर्वत पर मेरी आँखों को सेट कर लिया, लगा दिया। एंड आई नीडेड, और मुझे ज़रूरत थी, टू प्रिपेयर माई सेल्फ, स्वयं को तैयार करने की, विथ द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेंजर, इस स्ट्रेंजर, इस अपरिचित की मदद से। तो बेटा सीन 2 में उनके पास कृत्रिम पैर आ चुके हैं। अब सीन 3 में देखिए कि उस कृत्रिम पैर के साथ किस तरह से वो अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, अपना प्रशिक्षण कर रही हैं। सीन 3, ऑन द 28 फरवरी 2012, 28 फरवरी 2012 को, ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से, और ईयर, एक साल, आफ्टर आई वॉज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन, मुझे ट्रेन में से बाहर फेंक दिया गया था, उसके एक साल के बाद, आई सेट आउट, बड़ा सेट आउट यानी रवाना होना, मैं रवाना हुई, फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के इंस्टीट्यूट संस्था के लिए, सेटअप स्थापित किया गया, बाय बचेंद्री पॉल, बचेंद्री पॉल के द्वारा, नियर उत्तर काशी, उत्तर काशी के पास में। अब ये जो बचेंद्री पॉल नाम आया बेटा, ये इंडिया की बहुत फेमस पर्वतारोही हैं, इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये वर्ल्ड की और इंडिया की पहली लेडीज़ थी कि जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आई कॉल्ड अप बचेंद्री पॉल टू टेल हर दैट वी हैड रिच्ड उत्तर काशी। आई कॉल्ड अप बचेंद्री पॉल, मैंने बचेंद्री पॉल को फ़ोन किया, टू टेल हर, उनको टेल बताने के लिए, दैट की वी हैड रिच्ड उत्तर काशी, कि हम उत्तर काशी पहुंच चुके थे। सी वॉज सरप्राइज्ड एट, वह इस बात से आश्चर्यचकित थी, हाउ क्विकली, कितनी शीघ्रता से, आई हैड रिच्ड, मैं पहुंच चुकी थी। आफ्टर दिस, इसके बाद में, माई कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास, स्काई रॉकेटेड, वह स्काई, आकाश की तरह शीघ्रता से बढ़ने लगा। बचेंद्री पॉल ऑलवेज पुश्ड फ्रेश कॉन्फिडेंस इन मी, बचेंद्री पॉल ने मी, मेरे में, ऑलवेज, हमेशा, फ्रेश, ताज़ा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भरा। अरुणिमा, यू आर फार बेटर देन अदर्स, अरुणिमा, आप दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छी हो। दिस पीपल, ये लोग, सीम, महसूस करते हैं, टू बी सफरिंग, पीड़ित होने का, फ्रॉम अ हैंडीकैप, अपंगता से, नॉट यू, आप नहीं, यानी उनके साथ जो और भी पर्वतारोही थे वो भी अपंग थे। ये पूरा एक ग्रुप, एक टीम जा रही थी, तो बोले बाकी लोगों को देख के लग रहा है कि भाई उनको अपंगता है, बोले वो तुम्हें देख के नहीं लग रहा है, तुम इतनी कुशलता से अपना कार्य कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप पर गर्व करती हूँ, बट परंतु, बिफोर एवरेस्ट एक्सपेडिशन, लेकिन एवरेस्ट के एक्सपेडिशन, यात्रा, मुसाफरी के पहले, यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ, आपको स्वयं को प्रूव, साबित करना पड़ेगा। इफ़ यू क्लाइम, अगर आप चढ़ जाती हो,
21,798 फीट हाई। चामसर कांगड़ी माउंटेन इन लद्दाख, अगर तुम लद्दाख में जो चामसर कांगड़ी नाम का पर्वत है जिसकी ऊंचाई 21,798 फीट है, बोले अगर उसके ऊपर तुम चढ़ जाती हो, यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट, तो तुम तुम्हारे एवरेस्ट के वे मार्ग पर आ जाओगी। आई सक्सेसफुली, मैंने सफलतापूर्वक कंप्लीटेड पूरा कर दिया दैट एक्सपेडिशन, उस यात्रा को। बाय द टाइम, समय तक, वी रीच्ड द बेस कैंप, जब तक हम बेस मूल कैंप तक पहुँचे, शिविर तक पहुँचे, सिचुएटेड स्थित 18,000 फीट 18,000 की फीट ऊंचाई पर। 16 ऑफ द 19 मेंबर्स ऑफ द टीम के 19 में से 16 लोग हैड रिटायर्ड, वह सेवानिवृत्त हो चुके थे, हार मान चुके थे। बचेंद्री पॉल ग्रीटेड मी एट द बेस कैंप, बचेंद्री पॉल ने बेस कैंप मूल शिविर में मेरा ग्रीट अभिवादन किया। मेरी शेरनी, सी सेड, उन्होंने कहा, एंड टुक मी इन हर वार्म एम्ब्रेस, और मुझे उनके, बड़ा यहाँ वार्म यानी गर्म नहीं, प्रेम से भरा हुआ, और मेरे प्रेम से भरे हुए, उसके प्रेम से भरे हुए एम्ब्रेस, गोदी में, आलिंगन में मुझे ले लिया। इन द इवनिंग, शाम में, बचेंद्री पाल अनाउंस्ड दैट, बचेंद्री पाल ने अनाउंस, घोषित किया कि आई वॉज फाइनली रेडी, कि मैं अंततः तैयार थी, फॉर एवरेस्ट, एवरेस्ट के लिए। सी आल्सो एश्योर्ड मी दैट, उन्होंने मुझे ये भी एश्योर, विश्वास दिलाया, सी वुड टॉक, वह बातें करेगी, टू द ऑफिशियल्स, अधिकारियों से, एट द टाटा स्टील, टाटा स्टील कंपनी का नाम है, टाटा स्टील कंपनी जो है उसके अधिकारियों से वह टॉक, बातें करेगी, फॉर स्पॉन्सरिंग, आर्थिक मदद करने के लिए, माई एवरेस्ट ड्रीम, मेरे एवरेस्ट के स्वप्न को पूरा करने के लिए। यानी जब ये लोग चढ़ाई करते हैं बेटा, तो वहाँ पर महंगे वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, क्लोथ की आवश्यकता पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, और ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो कंपनियाँ जो होती हैं उनसे हेल्प मांग ली जाती है कि भाई आप हमको हेल्प कर दीजिए, तो भाई हमारा जो खर्च है वो थोड़ा कम हो जाए और हम इस काम को कर सकें। तो इस तरह से जो सीन 3 था उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ले ली कि भाई किस तरह से एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, किस तरह से आगे की प्लानिंग करनी है। उनके पास एक कोच भी मिल गया, और इस तरह से उनकी आगे की जो कार्य है उसके लिए अब आगे बढ़े।